नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। ये वही अनुच्छेद हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप SSCGD, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन अनुच्छेदों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी संविधान में जब राज्य शब्द आता है तो उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा तो वो कानून अमान्य माना जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता देता है। इसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ने भारत में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 में राज्य द्वारा दी जाने वाली उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक माना जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 25 पर। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद 51A पर। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद 61 पर। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। इसके बाद है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा और दया देने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद 79 पर। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना के बारे में बताता है। इसके बाद है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 123 की। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इसके बाद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद 280 पर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन के बारे में बताता है। इसके बाद है अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 312 की। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में बताता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद 352 पर। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन